हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया कला से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, +2 की ये पोइम है फ्लेमिंग बुक की, माई मदर एट 66, यानी मेरी माता की उम्र अब कितनी हो गई है? 66 वर्ष की हो गई है। इस पोइम की राइटर है कमला दास जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना और हम सीधा चलते हैं पोइम पर। अरे भाई, ये यहाँ से हमारी पोइम है वो स्टार्ट होती है। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए दोस्तों। और जितने भी अपने सहपाठी हैं या कोई कोचिंग स्कूल का ग्रुप है उसमें अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए 66 यानी अपनी माता के बारे में हमें ये बहुत जबरदस्त एक पोइम हमें पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर कि हम ये अपनी माता से प्यार करते हैं छोटे होते हैं तो भी, यानी जब तक इस धरती पे हमारी माता रहती है तो हम अपनी माता को पूरा प्रेम करते हैं और माता भी हमारी हमें प्रेम करती है। लेकिन अब इस पोइम में होता क्या है कि जो राइटर है ना, जो इसकी लेखिका है, इनको अपनी माता से एक दूर होने का डर सता रहा है। ठीक है, तो अब इसमें डर क्या है, इसलिए वो क्या क्या करती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए पोइम पर शुरू करते हैं, पोइम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब देखिए, ड्राइविंग का मतलब होता है चलाना, कोई भी साधन, जैसे कार है, कोई और चीज है। तो फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, यानी मैं मेरे माता पिता के घर से कोई कार चलाती हुई टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं कोचिन जा रही थी। लेखिका क्या कह रही है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से मैं कोचिन जा रही थी। आई सा, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माता है वो मेरे बगल में है, बगल में बैठी हुई है। बिसाइड का मतलब होता है पास में, जैसे आप कार में चढ़ते हो ना, तो कार में हम पास पास में होती है, जैसे बस तो बड़ी होती है। तो ये लेखिका कह रही है कि मेरी माता है वो कार के अंदर बिल्कुल मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथड, यानी कि डोज जैसे ऊँग रही है, ओपन माउथड उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक देट ऑफ ए कॉर्पस, यानी उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। ऑफ ए कॉर्पस, एक डेड बॉडी की तरह। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जैसे हमें मरते व्यक्ति को लाश को कहते हैं। एंड और रियलाइज्ड विथ पेन। अब सबसे पहले इनका मतलब आप देखिए, तो लेखिका हमें ये कह रही है कि मेरी माता जो है वो, मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही हूँ पिछले शुक्रवार की सुबह को कार चलाते हुए, और फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरी माता है वो मेरे बगल में बैठी हुई है, जम्बाही सी ले रही है, मतलब ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी, कार के अंदर या गाड़ी के अंदर कोई इस तरह से लेट जाता है, ऐसे ये मुंह खोल करके, उस तरह से वो बैठी हुई है, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। लाइक देट, किसकी तरह? ऑफ ए कॉर्पस, यानी कि एक मृत व्यक्ति की तरह उनका, जैसे आदमी की डेथ होती है ना तो उसके बाद में उसका चेहरा वो पीला पड़ जाता है, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, फिर आदमी का चेहरा, हाथ पांव सभी पीले पड़ने लगते हैं। तो ये लेखिका कह रही है कि मेरी माता का जो मुंह है ना वो एक कॉर्पस की भांति, यानी एक डेड बॉडी की भांति, लाश की भांति वो पीला पड़ा हुआ है। एंड और रियलाइज्ड विथ पेन, पेन का मतलब वो दर्द या दुख, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस होना, महसूस हुआ सेकंड फॉर्म। तो मुझे क्या है कि दर्द के साथ महसूस हुआ, डेट की, अब दर्द के साथ क्या महसूस हुआ, डेट की शी वाज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी है, एज शी लुक्ड, जितनी में दिखाई देती है। अब कई बार ये क्या होता है, जैसे कई व्यक्ति की उम्र ज्यादा होती है, जैसे 60-65 साल की उम्र होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है क्योंकि उनका जो खान पान इसी तरह का होता है। लेकिन जो मेरी माता जी है ना वो क्या है कि उतनी ही बूढ़ी है, यानी
जितनी हमें दिखाई दे रही है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है 66, यानी कि वो 66 वर्ष की उम्र की हमें दिखाई दे रही है, तो उसकी उम्र इतनी ही एग्जैक्टली है मतलब। बट किंतु सुन जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे। थॉट का मतलब होता है विचार जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, अवे का मतलब होता है दूर, पुट का मतलब रखना। अब ये सारी चीजें सोचते हुए लेखिका क्या कहती है सॉरी, ये सारी चीजें उसको महसूस होती है कि जो मेरी माता है वो अब बूढ़ी हो गई है, कहने का मतलब, और मुझे डर ये सता रहा है कि कहीं हमसे वो दूर ना हो जाए। यानी कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसकी माता है उससे दूर चली जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, यानी कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जो माता का प्यार होता है वो सबसे पवित्र और पावन होता है, ठीक है। तो अब ये कह रही है लेखिका, इस बात को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, थॉट अवे, इस विचार को रख दिया, इस विचार को दूर रख दिया मैंने, एंड और लुक्ड आउट। अब हमारे दिमाग में कई बार कोई बातें चलती रहती है, उस बात से दूर हम जाने के लिए, दूर हटने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कोई और ही बातें शुरू करते हैं या फिर अपना ध्यान कहीं भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये लेखिका क्या करती है, एंड और लुक्ड आउट एट, यानी फिर मैंने अपने कार से बाहर देखना शुरू कर दिया। मैं कार के अंदर बैठी थी, माताजी मेरे पास में थी, इस विचार को कि माताजी बूढ़ी हो गई है, कहीं कुछ हो ना जाए, इस विचार को दूर करने के लिए मैं कार से बाहर देखना मैंने शुरू कर दिया। एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, मतलब जवान पेड़, यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ है ना वो भाग रहे हैं, पेड़ है जो भाग रहे हैं। अब पेड़ थोड़ी भाग रहे हैं, जैसे आप किसी साधन के अंदर जा रहे हो तो आपको लगता है जैसे पेड़ आपकी तरफ आगे से आके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम आगे जा रहे होते हैं, पेड़ थोड़ी भागते हैं। यानी कि हम आगे भाग रहे हैं साधन लेकर के, और जो पेड़ है वो हमें ऑपोजिट दिशा में हमें क्रॉस हो रहे हैं, हमें पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, जबकि इसका उलट क्या होता है कि हम ही आगे जा रहे होते हैं और तभी पेड़ पीछे दिखाई देते हैं। फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो छोटे छोटे पेड़ है ना वो पीछे भाग रहे हैं, द मेरी चिल्ड्रन, और जो खुश बच्चे हैं, स्पाइलिंग आउट देयर, स्पाइलिंग का मतलब है दौड़ करके बाहर आना, तो जो खुश बच्चे हैं वो दौड़ करके अपने घरों से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं अपना ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब ये सब होने के बाद क्या है कि वो, यानी जो खेलते हुए बच्चे उसको नजर आते हैं, कार से बाहर देखती है, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी उसको भागते हुए दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा ऑपोजिट चीज है, यानी कि जो पेड़ हैं वो छोटे हैं और बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, और उनकी माता की जो उम्र है ना वो ज्यादा है, यानी एक दिशा में ये दिखा रही है कि उम्र कम है बच्चों की पेड़ की, और कल को जाकर के उनकी भी उम्र ज्यादा हो जाएगी। और एक तरफ क्या दिखा रही है कि उनकी माता जी की उम्र है वो ज्यादा हो रही है, और धीरे धीरे हम भी बड़े हो रहे हैं, यानी हम भी उस स्टेज पे जाएंगे। अब ये सब होने के बाद क्या है, वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे आपकी जांच की जाती है, कहीं आपके पास में कोई बम वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनकी चेक करने के बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड का मतलब होता है थोड़े कदम, ये थोड़े कदम यानी कोई 2-4 ही कदम, स्टैंडिंग, इसको आगे देखते हैं क्या है, यानी कि उनसे थोड़े से कदम दूर खड़े होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ एक बार फिर से दोबारा देखा। वेन, वो थकी हुई सी लग रही थी, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा थी, तो उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी माता जी मुझे थकी हुई दिखाई दे रही थी, पेल और पीली दिखाई दे रही थी। किस तरह से, एज ए लेट विंटर समून, यानी जो पिछली सर्दी आई थी ना, पिछली सर्दी जो अभी बीत गई है, उस सर्दी का जो चांद था ना, मून, चंद्रमा, उस चंद्रमा की भांति मेरी माता है वो पीली सी दिखाई दे रही है। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, अब ये देखो, और मुझे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ,
दैट ओल्ड फेमिलियर एच, यानी कि एक परिचित दर्द। जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपनी माता के हमेशा पास में रहती थी, और जब कहीं माता हमें छोड़ करके दूर जाती थी तो मुझे दुख होता था। इसलिए मुझे वो एक बचपन का जो दर्द है वो याद आ रहा है, कि जैसे उस टाइम से हमें डर लगता था ना कि कहीं ये दूर ना चली जाए, उसी तरह से अब मुझसे, यानी कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी माता हमसे दूर ना हो। तो इस दुख के कारण मुझे वो पुराना दर्द है मुझे याद आ गया। जब आप छोटे थे ना, आप अभी +2 में हो, जब आप छोटे थे यानी इतने थे ना, तो आपको कभी बिस्कुट देती थी, कभी आप वो टॉफी गोलियां वो ला करके खाते थे कि नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन कौन खाता था, ठीक है। तो जब आप छोटे थे तो आपको डर लगता रहता था कि आपकी माता कहीं आपको छोड़ करके दूर ना जाए, आपको हमेशा डर सताता रहता था। तो उसी डर की उसको लेखिका को याद आती है, माई चाइल्डहुड फियर्स, यानी कि मेरे बचपन का डर मुझे याद आता है। बट किंतु ऑल आई सेड वाज, इन सब चीज के बावजूद, सी यू सुन अम्मा, यानी अम्मा को कहती है कि सी यू सुन, मैं तुम्हें जल्दी ही दोबारा देखूंगी, मैं तुमसे जल्दी ही दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, इन सब के बावजूद आई वाज स्माइल, मैं मुस्कुराती रही, स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल 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 यानी मुस्कुराती रही। तो कितनी अच्छी पोइम है कि हमारी जो माता का प्यार होता है, हम सब के लिए इस प्यार से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सभी अपनी अपनी माता को प्यार करें, और माता का कहा कभी ना टालें, क्योंकि उनसे बढ़ करके दुनिया में कोई भी प्रेम, उससे बढ़ करके किसी का भी प्रेम नहीं है, ना ही भाई का, ना ही बहन का, ना ही पत्नी का, माता से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी माता को परेशान मत करना, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये पोइम है वो एंड होती है। तो वीडियो कैसा लगा पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।